लड़का इस्टेब्लिश होना चाहिए। इस तरह से एक और डिमांड होती है, घर अलग होना चाहिए। एक अगर शादी होती है उसी टाइम पे एक चाहे फ्लैट ले या कुछ भी ले, बस अलग होना चाहिए, अपनी जगह होनी चाहिए। काफ़ी जो है वो लड़कियों की होती है कि भाई जगह हमारी खुद की होनी चाहिए, यू नो, बिकॉज लड़का है तो जो भी घर है उसके पेरेंट्स का होगा, उसका नहीं होगा। तो इस चीज़ पे फिर आगे जाके सारी चीज़ें झगड़े वगैरह, तो उसके लिए वो लड़कियों की आजकल ये भी डिमांड है कि भाई हमें एक अलग घर चाहिए। देखिए, ये अहमकाना डिमांड है कि लड़के का घर अपना होना चाहिए। सवाल ये है कि अगर उसको कोई प्रॉपर्टी के रेट का आइडिया है उस लड़की को कि इस वक्त इस गुलशन के अंदर एक कमरे का दड़बा 1 करोड़ से ऊपर का है, ऐसा ही है ना? बहुत ज़्यादा। तो जब वो ये घर बनाएगा जिसका अपना हो जाएगा और अब्बा का नहीं होगा, जब तक वो लड़का नहीं रहेगा। बात तो सही है वैसे, जो आज अगर वो लड़की कह रही है कि मुझे एक ऐसा बुजुर्ग चाहिए जिसका अपना घर हो, तो फिर सही है। ये गैर हकीकी बातें बच्ची बाज़ाफ़ा पढ़ लेती है, लेकिन पता नहीं इस मामले में क्यों जो है ना वो ब्लैंक हो जाती है कि कितने पाकिस्तान में लोग हैं जिनके पास अपना घर है। कोई डेटा होना चाहिए ना कि घर लेना क्या आसान है। मैं आपको कह रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कमरा, नॉट प्राइवेट घर। अभी तो पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ लड़कियां हैं, वो तो अगर वो अकेले घर में चली गई ना, बिजली का बिल भी नहीं दे सकते। आजकल जो इस वक्त जो बिजली का बिल है ना वो भी नहीं दे सकते। फिर अगर वो काम पे जाएगी और वो भी काम पे जाएगा, घर कौन चलाएगा? उसके बाद अगर उनकी औलाद होगी तो वो कैसे कराएगा? आपके ख्याल में इस महंगाई के अंदर आप घर अकेला अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये तो सोच ही गलत है कि जब तक उसका घर हो, घर उसके नाम पे हो। यार क्या सिक्योरिटी है कि जो बंदा जिसके नाम पे अपना घर है और वो कल इंसान का बच्चा नहीं बना तो घर कैसे निकाल नहीं देगा? फिर तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। और फिर मकान घर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको मकान मिल जाएगा, लेकिन वो अगर इधर उधर लगा हुआ है। और जो सबसे बड़ा अलमिया मैं देखता हूँ इस वक्त जो रिश्तों के ऊपर आता है, कोई भी ये नहीं, इनकम तो जरूर पूछते हैं, यार लड़के की तनख्वाह बता दें, ये नहीं पूछते कि ये जायज़ है या ना जायज़। तो अब आपने अगर ये ले लिया, दूसरी तरफ घर के अंदर जो बेबरकती होगी, घर के अंदर जो नाचाती होगी, क्योंकि ऐसी बेवकूफ़ बच्चियाँ आती हैं जो इस तरह की पहले अपना जब रोना गाना सुनाती हैं और जिसके अंदर वो कहती हैं कि हमें नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ। तो जब आप ये खुद कह रही हैं कि हराम ले आओ क्योंकि हमें चाहिए, तो ऐसे और बहुत सारे हराम काम है जो वो कर रहा हो, तो फिर आपको दुख नहीं होना चाहिए। फिर आपको उसके मोबाइल में नहीं घुसना चाहिए, फिर आपको उसका कंटेंट नहीं देखना चाहिए, फिर आपको उसकी गैर सरकारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बल्कि आई थिंक किसी तरह ये जोक्स के अंदर ही हमारे यहाँ तो इस तरह के केसेस आते हैं, जो अक्सर माएँ इसी तरह की बेवकूफ़ी की बातें भी कर रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि आई थिंक जोक्स में भी काफ़ी मतलब ये था कि वो कहने लगे कि वो लड़कियों को एक शौक़ होता है ना बीवियों को चेक रखने का कि क्या कर रहे थे, कहाँ थे, फलाना कर रहे थे। तो वो कह लेंगे कि आप जो है ना, उसने कहा बंद शौहर ने कि मैं कोई हराम काम नहीं कर रहा। कह रही मुझे उसकी फिक्र नहीं है, हलाल से फिक्र है। अच्छा, ये भी तो टेंशन हो गई ना। हाँ। आजकल बहुत ज़्यादा कि आप हलाल ही ना कर लें कहीं दूसरी, क्योंकि अब आपके पास अभी इनसिक्योरिटी देखिए ना। आप पहले ढूंढ रही थी माल वाला आदमी, अब आ गया माल वाला आदमी। ठीक है, आपके खर्चे भी पूरे कर रहे हैं, आप इंजॉय भी कर रही हैं। अब आपको ये इनसिक्योरिटी आ गई कि इसके पास तो माल है, दूसरी भी ना आ जाए कहीं। दूसरी भी, जैसे मैंने हमला किया दूसरी भी होगी जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी उठाई है, दूसरी भी उठा सकती है। तो वो कह रही है कि हराम कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है, हलाल नहीं करना, हलाल नहीं चाहिए। ये इनसिक्योरिटी है। मतलब आप सोचिए, मैं तो कहता हूँ कि ये हमने बड़ी इज़राए तफन्नुन ये बात लाइटर मोड में कही है, लेकिन अगर आप अखलाक़ी ज़वाल पजीरी देखें तो इससे ज़्यादा इन्हितात क्या होगा माशरे का, जिस तरफ मतलब हम जो है ये जा रहे हैं। अच्छा, हमारे माशरे में लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जॉब में और हर चीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक वजह है कि लड़कियों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो अपने आप को हर जगह सुपीरियर समझना शुरू कर देंगी तो वो हर किसी को कहेंगी कि ये मेरे टाइप का है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक वजह है कि लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लड़के लड़की। बेटा अगर हम टोटलिटी के अंदर देखें, बड़ी पिक्चर्स के अंदर देखें, तो अभी हमारा माशरा अभी भी पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है।
ठीक है, अभी भी वो इस लेवल का नहीं हुआ कि जहाँ लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हो या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हो। सर्टेन प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, कॉल सेंटर्स, रिसेप्शन, सेल्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर लड़कियों को मतलब प्रेफर किया जाता है। लड़कियों को अभी भी अपनी जगह बनाने में दिक्कत है, उनको फाइट करना पड़ता है, उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, राइट। ये ठीक है कि लड़कियां मोबिलिटी उनकी हो गई है, वो चला लेती हैं कौन सी आपकी मोटरसाइकिल जो नई है जो लड़कियां ज़्यादा चलाती हैं, स्कूटीज़ आई बिलीव, राइट, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी समथिंग, वो चला लेती हैं, या इसी तरह बाकी भी जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो गई है, लड़कियों की मोबिलिटी हो गई है। ये सही है कि जब लड़की एक ऑफिस के अंदर आ जाती है, अपनी मेहनत से ही अपनी जगह भी बनाती है। मैं अभी भी समझता हूँ कि लड़की को फाइट ही करना पड़ता है, और जब उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है या जब चीज़ें आ जाती हैं तो ऑब्वियसली उसका अपना बार हाई हो जाता है, उसका अपना फिल्टर्स और मज़ीद फाइन हो जाते हैं, तो फिर उसमें क्षमता जो है वो कोई उसके स्टैंडर्ड का नहीं मिल पाता। ये भी एक साइकोलॉजी है ख़वातीन की कि जब वो अथॉरिटी की सीट पे बैठती हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए दे गो ओवरबोर्ड। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन कि जब अथॉरिटी के ऊपर लड़की बैठती है ना तो वो शी गो ओवरबोर्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, और फिर ज़ाहिर उसके लिए मुश्किल होता है कि उस सर्कल के अंदर वो अट्रैक्ट कर सके, एक अच्छा लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके, मतलब वो बॉसी हो जाती है। और दूसरा ये है कि हमारा माशरा, मैंने जैसे आपको कहा, देखिए ये वेस्ट में ठीक है, हमारा माशरा अभी तक या हमारे लड़कों की तरबियत माँ ने ऐसी नहीं की है कि वो बीवी की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करे, और ये अगेन माँ ही ने की है। जब ख़वातीन मुझे कहती है ना मर्द ऐसा निकल रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि मर्द को ये सिखाया किसने, एक औरत ने। आज औरत को ही चेंज होना पड़ेगा ना, जब अपब्रिंगिंग करती है तब जाके आगे की जनरेशन वो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करता, वो खातून की सुप्रीमेसी मर्द हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी मतलब चाहे वो सोसाइटी में भी नहीं करता, ऑफिस में भी नहीं करता, घर में भी नहीं करता।